राइट। नमस्कार, मैं भगवान दास, नमस्ते। दिल्ली कोऑर्डिनेटर, ऋषिकुल योगपीठ की तरफ से आप सबको हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूं। मैं आज का सत्र प्रारंभ करने से पूर्व आइए कमर गर्दन सीधा करें और ईश्वर की वंदना करें। कोमलता से आंखें बंद करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। बीच की दो फिंगर से आंखों को स्पर्श करें। आज का सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हमारे बीच डॉक्टर साहब मौजूद हैं और आज का सत्र ये हमारा पूरा सेंचुरी वाला सत्र है। हमारे सत्र पूरे 100 हो चुके हैं और इसी उपलक्ष्य में आज का वेबिनार हम थोड़ा सा विलंब से हुआ है, इसके लिए खेद है। और अब मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आए और सत्र को प्रारंभ करें। धन्यवाद। ओम। सभी को मेरा प्रणाम। मैं सर्वप्रथम ऋषिकुल योगपीठ के द्वारा जो ये एक श्रृंखला चलाई गई है, जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा, योग और उसके साथ साथ उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जिनसे आम जन अपने घर पर रहकर अपने सभी रोजमर्रा के कार्यों को करते हुए भी लाभान्वित हो सकता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। इसी यज्ञ में जो ये श्रृंखला है, उसमें मुझको भी अवसर मिला है। मैं भी इस मंच पर योग ऋषिकुल योगपीठ के साथ आप सबके साथ अपने विचार साझा करने का अवसर मुझे मिला। इसके लिए मैं ऋषिकुल योगपीठ के समस्त परिवार को उनको धन्यवाद देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस यज्ञ में मुझको भी अपनी आहुति स्वरूप अपना एक छोटा सा योगदान इस यज्ञ में, ठीक है ना, उसके लिए मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा अपना परिचय देता हूँ, छोटा सा ही मेरा परिचय है। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ। पहले लगभग 2 वर्ष मोहिनी देवी डिग्री कॉलेज में मैं योग प्रभारी के रूप में वहां पर अपनी सेवाएं दी और अभी वर्तमान समय में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से मेरा योग में जो शोध कार्य है वो चल रहा है। आज का जैसा कि आपने देखा होगा, मेरा जो टॉपिक है योग और प्राणायाम का महत्व, तो ये भी इस श्रृंखला में ऐसा ही है कि हम कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। तो इसमें इस आज की जो ये हमारा सत्र होगा, इसमें हम विशेष रूप से जानेंगे कि प्राणायाम और योग क्या है और उससे हम कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने योग में, आप देखोगे, अलग अलग शाखाएं हैं। जैसे हठ योग आ जाता है, हठ योग है, तंत्र योग है, फिर योग दर्शन है। इस तरह से एक अलग ही पद्धति है जो अंग के आधार पर चलती है, जिसमें अगर हम हठ योग की विशेष रूप से बात करें तो चतुरंग योग आ जाता है, जो स्वात्माराम जी ने जिसका वर्णन हठ पर दीपिका में किया है। वैसे ही सप्तांग योग है जो घेरन संहिता में आता है, आपका षडांग योग है जो गोरख संहिता में, और जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और सबसे अधिक सुना जाता है वो है हमारा अष्टांग योग। इन
योग की जो मैं पद्धति अंग के आधार पर आपको बताई, उसका एक ही यहाँ पर प्रयोजन है। योग में दो चीजें ऐसी हैं, वो चाहे आप देखोगे, यदि अंग के आधार पर देखो या नाम के आधार पर जो अलग अलग योग की पद्धतियां हैं, उनमें हर अंग जो है उनको कम बत्ती भी किया जाता है, उनकी संख्या जो है वो बढ़ाई भी जाती है और कम भी की जाती है। दूसरा, उसमें कुछ अंग ऐसे हैं जो हर योग पद्धति में उपस्थित होते ही हैं, जैसे प्राणायाम, और वैसा ही है आपका समाधि। समाधि की यदि हम बात करें, आप कोई भी योग की पद्धति लें तो उसका अंतिम जो अंग होता है वो समाधि ही रहता है। वैसे ही इस योग में, जैसे हठ योग की हमने बात की, राजयोग की बात की, तो वहां पर प्राणायाम का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्राणायाम को क्यों लिया जाता है और फिर उससे हम कैसे लाभान्वित होते हैं, हमारा प्राणायाम में क्या एक तरह से संबंध है, उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं आपको चार योग बताए, चार अंग अभी मैं आपके सामने बोला कि चतुरंग योग की बात की, तो वहां पर आता है चतुरंग योग में आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान। और विशेष रूप से जैसे जैसे हम इस समय बदलता गया और हम विज्ञान की ओर बढ़ते गए, तो ये भी एक कटु सत्य है कि हम और भी अधिक कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली और हम स्वयं में रोगी होते गए। विज्ञान को हमने, विज्ञान की ऊंचाइयां जो है उसको हमने छुआ, लेकिन इन सब संसाधन साधन की उपलब्धता होने के बावजूद भी अभी आज के समय में आप देखोगे, हर परिवार में यदि 6 सदस्य हैं तो 5 जो है वो रोगी है और एक जो है उसको भी स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। तो इसीलिए जो हमारा हठ योग है उसमें विशेष रूप से शरीर को बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और शरीर को किस तरह से उसको शुद्ध किया जा सकता है, किस तरह से शरीर में जो अशुद्धियां हैं उनको दूर किया जा सकता है, तो इन सब कार्य में जो प्राणायाम है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और योग क्या है, योग की यदि हम देखेंगे, मुझसे पहले मैं अभी थोड़ी देर पहले जो फेसबुक पेज है उसको देख ही रहा था, तो बहुत सारे विद्वान हैं जो जिन्होंने अपने अपने मत यहाँ पर रखे। योग की परिभाषा आप देखोगे कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। ये एक बहुत ही श्रेष्ठ परिभाषा है। सामान्यतः हम देखें तो योग क्या है कि जो हमारे जीवन के सिद्धांत है उन सिद्धांतों को व्यवहार में लाना, ये जो कला है उसको योग कहते हैं। तो इस कला को और इस प्राणायाम के माध्यम से हम कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, इस पर यदि किसी ने सबसे अधिक बल दिया है और सबसे अधिक प्राणायाम का वर्णन मिलता है तो वो आपका हठ योग ही है। हठ योग में प्राण को इसलिए लिया जाता है और जितना भी जो कार्य उसमें है वो सारा का सारा प्राण को लेकर ही चलता है। वहां पर तो सीधा वो स्वात्मा राम जी बोलते हैं कि चले वाते चले चितम, कि जो चित्त की जो अभी योग की परिभाषा आपको दी गई थी कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। तो चले वाते चले चितम, कि यदि वात चलायमान होगा तो चित्त भी चलायमान होगा, और चित्त चलायमान है तो वात भी चलायमान है। वात अर्थात प्राण। तो यदि किसी तरह से व्यक्ति प्राण पर नियंत्रण कर लेता है तो उसका जो चित्त है वो भी स्थिर हो जाता है, और चित्त के स्थिर होने पर, उसके मन के स्थिर होने पर जो भी रोग है, ठीक है, उन सब का वह धीरे धीरे से उनको समाप्त कर सकता है। प्राण का जो महत्व होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि प्राण पर इतना जोर क्यों दिया जाता है, हर अंग, चाहे वो सप्तांग हो, षडांग योग हो या चतुरंग योग हो, उसमें प्राणायाम को लिया ही जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो है पंचकोश बताए जाते हैं। 5 कोश है, जो दिखाई देता है वो अन्य कोश है, फिर उसके बाद प्राण में कोश आता है, फिर मनो में, फिर विज्ञान में, और सबसे अंत उस
चेतन तत्व के सबसे निकट जो तत्व है वह तत्व है आनंदमय कोश। तो इस तरह से जो प्राणमय कोश है वो आपका स्थूल और मनोमय कोश के बीच में है, तो वह दोनों में एक संबंध स्थापित करता है, क्योंकि कोई भी दोष है वो सबसे पहले मन में ही आता है और मन से प्राण से होते हुए फिर इस स्थूल शरीर में दिखाई देता है। तो इसलिए हम प्राण के माध्यम से अर्थात प्राणायाम के माध्यम से जो भी शरीर में व्याधि है उनका निवारण कर सकते हैं। इसमें प्राणायाम के आप देखोगे अलग अलग ग्रंथों में हमें अलग अलग उसके प्रकार मिलते हैं, संख्या भी जो है भिन्न भिन्न है। यदि हम हठयोग की बात करें तो वहां पर मुख्य रूप से अधिकांश ग्रंथ जो है उनमें 8 प्राणायाम बताए जाते हैं। वो देखे तो आप चाहे हठ प्रदीपिका लें, घेरन संहिता की बात करें, ठीक है, इनमें अधिकांश जो ग्रंथ हैं हठयोग के मुख्य रूप से उनमें वहां पर हमको 8 प्राणायाम का वर्णन मिलता है। लेकिन जो हठ रत्नावली ग्रंथ है उसको आप देखोगे तो हठ रत्नावली में क्या है, वहां पर 9 प्राणायाम है, जबकि योग सूत्र में 4 प्राणायाम है। तो इस तरह से ये जो प्राणायाम की संख्या बढ़ती गई है। योग सूत्र एक उस समय का ग्रंथ है, उस समय उसको लिखा गया, उस समय उसको लिपिबद्ध किया गया जब व्यक्ति इतना अधिक इस प्रकार के रोगों से व्याधियों से ग्रसित नहीं था। इसी कारण वहां पर आपको षटक्रम और आदि का जो है उस तरह से वर्णन नहीं मिलेगा जैसे आपको हठ योग में मिलता है। हठ योग में आते हैं क्योंकि शरीर की प्रधानता है, फिर प्राण को नियंत्रित करना है, तो इसलिए वहां पर प्राणायाम की संख्या ज्यादा मिल जाती है। और इतनी संख्या हमको मिलती है, इतनी तरह के हमको वहां पर प्राणायाम मिलते हैं कि जब सर्दी है तब हम कौन सा प्राणायाम करेंगे, जब गर्मी है तब हम कौन सा प्राणायाम करेंगे, किस ऋतु में हमको प्राणायाम करना है, ठीक है, ये किस तरह से करना है, उसका अनुपात जो है वो क्या होना चाहिए, इन सब प्रश्नों के उत्तर वहां पर हमको मिलते हैं। योग दर्शन में प्राणायाम जब आता है तो उसमें बोलते हैं कि तस्मिन सती श्वास पर श्वास योर गति विच्छेदना प्राणायाम, कि तस्मिन सती उस आसन के सिद्ध होने पर, उसके प्रतिष्ठित होने पर तब प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। और प्राणायाम क्या है, तस्मिन सती श्वास पर श्वास योर गति विच्छेदन प्राणायाम, श्वास पर श्वास की जो हम क्रिया करते हैं उसका विच्छेदन करना, उसका विस्तार करना ही प्राणायाम है। ये विस्तार, ये विच्छेदन जो है उसको करने के लिए प्राणायाम में हमारे पास मुख्य रूप से 3 चीजें हैं। वैसे हर व्यक्ति सामान्यतः श्वास प्रश्वास की क्रिया करता ही है, लेकिन उस श्वास प्रश्वास की क्रिया को तब तक प्राणायाम की संज्ञा नहीं दी जा सकती जब तक उस प्राणायाम में उसको श्वास प्रश्वास को करते समय उसमें कुंभक जो है उसको सम्मिलित न किया जाए। जब हम श्वास प्रश्वास करते हैं और उसमें कुंभक को लेके कुंभक के साथ वो क्रिया करते हैं तभी वो प्राणायाम है। और फिर उसके साथ हम जो बंद है, जो हमारे 4 बंद आ जाते हैं, जालंधर बंद, मूल बंद, उद्यान बंद और फिर महाबंद, फिर बंदों का प्रयोग हम उसमें करते हैं। तो ये चारों चीज है जिसके द्वारा हम करते हैं। सामान्यतः हम ये भी कह सकते हैं कि प्राणायाम क्या है, जो हम प्राण लेते हैं उस प्राण को व्यवस्थित और एक सही प्रकार से, उचित ढंग से, ठीक भली प्रकार श्वास प्रश्वास लेना एक नियंत्रित तरीके से, वही प्राणायाम है। इस प्राणायाम को कब इसका प्रारंभ करना चाहिए, यदि हम देखें जो नए साधक है वो कब प्राणायाम का अभ्यास करें, तो उनके लिए घेरन संहिता में बोला जाता है कि वसंत ऋतु जो है, वसंत ऋतु में प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, उसका जो शुभारंभ है उसको करना चाहिए। जो अभ्यासी है, जो लंबे समय से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जो करते और कराते हैं,
वो किसी भी ऋतु में उसका अभ्यास प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन ये शुरुआत है, जो अभी शुरू कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं, उनके लिए वसंत ऋतु है। इसके बाद दूसरी चीजें आती हैं कि जब प्राणायाम को हम करते हैं तो जो श्वास प्रश्वास की क्रिया है, हम जैसे सामान्यतः तो ऐसा ही बोलते हैं, श्वास लेना, छोड़ना, रुकना। लेकिन योग में ऐसा जो है वो नहीं होता। योग में जब हम श्वास लेंगे तो उसको पूरक, श्वास को जब धारण करते हैं तो कुंभक, और श्वास को जब छोड़ते हैं तो उसको रेचक। तो ये पूरक, कुंभक और रेचक, इसका जो अनुपात है उसको बोलते हैं 1:4 रेशो। कि एक अनुपात में आप लोगे, मान लीजिए 1 सेकंड में हमने श्वास ली, फिर 4 सेकंड तक उसको कुंभक करना, उस श्वास को जो है धारण करना होता है। 4 सेकंड उसको रखिए, उसके बाद फिर जब श्वास को निकालते हैं तो 1 सेकंड श्वास ली थी, इतना समय हमको लगा, तो 2 सेकंड तक 2 मात्रा भी बोल सकते हैं कि 1 मात्रा श्वास लेते हैं तो 4 मात्रा तक श्वास को रोकना है, और फिर 2 मात्रा श्वास को छोड़ना है। तो इस तरह से जब हम करते हैं तो ये एक आदर्श प्राणायाम होता है। और जब हम धीरे धीरे ऐसे प्राणायाम करते हुए जाते हैं तो प्राणायाम को करते समय शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ अलग अलग जो है लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। उनके आधार पर साधक जो है वो यह अनुमान लगा लेता है कि जो मेरे द्वारा प्राणायाम किया जा रहा है उससे मेरी साधना में कुछ गति है या नहीं, मैं कुछ आगे बढ़ा हूं या नहीं। उसके लिए सर्वप्रथम बोलते हैं कि जो प्राणायाम का अभ्यासी होता है, जब वह एक प्राणायाम करता जाता है तो सर्वप्रथम शरीर से जो है पसीना निकलता है। जब ऐसा हो तो ये मान लेना चाहिए कि ये प्रारंभ अवस्था है। इसके बाद फिर प्राणायाम करते हुए चलते हैं तो फिर शरीर में हल्कापन, या बोलते हैं कि कंपन जो है वो होती है, कंपन आती है। और तीसरा जो अवस्था है, जिसे उत्तम अवस्था हम कह सकते हैं, उसमें शरीर में जो है हल्कापन, लगावम आ जाता है। और बोलते हैं कि जो साधक का जो शरीर है वो इतना हल्का हो जाता है कि जैसे मेंढक जो है उछलता है, इस तरह से वो, ये केवल उदाहरण मात्र है, बताया गया है कि किस प्रकार से उसमें हल्कापन आता है। तो ये 3 अवस्थाएं उसकी आती है। इन अवस्थाओं के बाद यदि अभी हमने प्राणायाम की जो है उसके अनुपात की बात की, फिर उसमें जो 3 चीजें आती हैं, पूरक, रेचक और कुंभक, उनकी बात की, और फिर जो 3 अवस्थाएं हैं उसको हमने देखा। इसके बाद प्राणायाम में जो भी श्वास प्रश्वास हम लेते हैं वो लयबद्ध तरीके से करना चाहिए, और श्वास जितना धीमा और जितना दीर्घ होगा उतना अच्छा। इसके बाद जैसे जैसे हम प्राणायाम का अभ्यास करते जाते हैं, क्योंकि अभी आप देखोगे हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी रोग से, व्याधि से ग्रसित है। कोई शारीरिक रोगी है, कोई मानसिक रोगी है। और यदि हम ऐसा कहें कि जो मानसिक है वही शारीरिक रोगी भी है। यदि कोई शारीरिक किसी भी शारीरिक रोग है तो मानसिक कोई ना कोई रोग उसके पीछे रहता ही है, क्योंकि पहले जो रोग है वो मनो में जो कोष है, मन में ही आता है, और मन में कोष से फिर वो शरीर में पहुंचता है। तो इसलिए प्राणायाम को, जो शरीर है, शरीर में जो रोग की अवस्था है उनके आधार पर उसको लेकर चला जाता है। सभी प्राणायाम सभी के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन उसकी अवस्था विशेष और आयु को ध्यान में रखते हुए, जो रोग व्याधि उनको है उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें अपने लिए उचित प्राणायाम का चयन करना चाहिए। और यदि हम सीधा ऋतु को देखकर प्राणायाम लें तो उसमें हम सीधा कह सकते हैं, जैसे अभी अब सर्दी का मौसम चलेगा तो इसमें कौन से प्राणायाम हमको करने चाहिए। तो जैसे नाड़ी आ जाते, नाड़ी देखते हैं कि सूर्य नाड़ी है, जो दाई नासिका है उसको सूर्य नाड़ी, और जो बाएं है उसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं। तो इस समय
हमको वो सब वो सभी प्राणायाम जो है करने चाहिए जो हमारी सूर्य नाड़ी को सक्रिय करते हैं। जैसे सूर्य भेदी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, उसको तो हम कभी भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है जिसको नाड़ी शोधन बोलते हैं, उस प्राणायाम को हर कोई कर सकता है। उसके बाद आपका आ जाता है अनुलोम विलोम, आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ये वो प्राणायाम है जिनको आप कर सकते हैं। सर्दियों में किन प्राणायाम को हमको नहीं करना चाहिए, जैसे चंद्रभेदी है, उसको नहीं करना चाहिए, एक अवस्था तक कर सकते हैं। शीतकारी है, नहीं करना चाहिए। शीतली है, उसका भी अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसके बाद यदि किसी को कोई रोग है, मान लीजिए किसी को हाई बीपी है, तो हाई बीपी में आप देखोगे कि जो सूर्य भेदी प्राणायाम है, जैसे मैं आपसे अभी कहा कि यदि सर्दी, जैसे अभी जो मौसम है, अब धीरे धीरे से सर्दियां जो है आएंगी, अभी तो आप कर सकते हो। उसमें यदि किसी को हाई बीपी है तो उनको सूर्य भेदी प्राणायाम नहीं करना चाहिए, उन्हें भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। और तीसरा जो है कपालभाति। कपालभाति वैसी प्राणायाम नहीं है, वो षटकर्म का एक भाग है। षटकर्म में कपालभाति को लिया जाता है, लेकिन उसका प्रचलन और इतना ज्यादा प्रचार प्राणायाम के रूप में हो चुका है, तो अधिकतर जो है उसको प्राणायाम के रूप में बोला जाता है कि कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हैं या नहीं। तो कपालभाति जो प्राणायाम है उसको यदि आप करते हैं तो जब यदि हाई बीपी है तो न करें, और यदि कर भी रहे हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार उसको करना चाहिए। तो इस तरह से ये जो प्राणायाम है, इन प्राणायाम का अभ्यास हम करते हुए स्वयं को आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, इस जो हमारी एक तरह से हम कह सकते हैं जो असंतुलित और जो ये जीवन शैली है, ठीक है, इसमें भी हम स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन अब समस्या कहाँ पे आ जाती है कि हमको सब कुछ पता रहता है, प्राणायाम का पता है, आसन का पता है, सब कुछ प्राणायाम पता भी है, उसके बाद भी हम उस प्राणायाम को निरंतर नहीं करते। आज किया, कल नहीं करते, परसों किया, फिर बीच में कुछ दिन आप उसको छोड़ दोगे। तो ऐसा करने से हम कभी भी उस अभ्यास का, उस प्राणायाम का जो है लाभ नहीं ले सकते। तो इसलिए प्राणायाम को हमें निरंतर करना चाहिए। निरंतर कैसे, जैसे बोलते हैं भी अभ्यास के लिए कि सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भोगे। यदि आप निरंतर करते हो और दीर्घ काल तक करते हो और पूरी श्रद्धा के साथ उसको करते हो, तभी वह अभ्यास आपका दृढ़ भूमि होता है। तभी आप उसमें जो परिपक्व उसकी अवस्था है उसको प्राप्त कर सकते हो। यदि आप उसको ऐसे ही करोगे तो बहुत समस्याएं आती हैं। कई बार तो ये भी देखा जाता है कि प्राणायाम का अभ्यास तो हम करते हैं, लेकिन प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले, जैसे योग सूत्र में आता है कि तस्मिन सती श्वास पर श्वास, वो पहले ही बोलते कि तस्मिन सती, आसन के सिद्ध हो जाने पर प्राणायाम का अभ्यास करें। क्योंकि प्राणायाम का अभ्यास जब हम बैठकर करते हैं, एक जगह बैठना और लंबे समय तक बैठना, वही बहुत बड़ा काम होता है। आप किसी को बोलो कि एक जगह आप बैठ जाओ, वो नहीं बैठ पाएगा। तो सबसे पहले बैठने का अभ्यास होगा। बैठने का अभ्यास जैसे जैसे होगा तो धीरे धीरे आप प्राणायाम को बढ़ाते जाएंगे। तो इसलिए प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम को शुरुआत में जब हम उसकी शुरुआत करते हैं तो उसको 2 3 4 ऐसे उसको अलग अलग, कि प्रथम में 5 मिनट ये एक इसका चरण हुआ, फिर 5 मिनट किया ये दूसरा, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आप उसका बैठने का भी अभ्यास कीजिए। किसी भी एक आसन को ले लीजिए, सभी आसन को मत लीजिए, कोई भी एक आसन आप ले ले, ध्यानात्मक कोई भी एक आसन ले सकते हैं। और यदि
जो आयु है वो 40 प्लस है, तो फिर अच्छा रहता है अर्ध पद्मासन जो है उसको कर सकते हैं। अर्ध पद्मासन बैठ जाइए, उसको कुछ समय तक आप करोगे तो उसमें फिर आप अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं, और व्यवस्थित करने के बाद फिर आप उसमें बैठे और धीरे धीरे उसका समय बढ़ाते जाए। इन प्राणायाम को जैसे हम करते हैं उसको क्या करना है कि शुरुआत में जब हम प्राणायाम करते हैं, मान लीजिए हमने 10 दिन प्राणायाम किया, फिर 20 दिन प्राणायाम किया, धीरे धीरे जैसे जैसे प्राणायाम बढ़ाते हैं तो उस प्राणायाम को करते हुए जो श्वास प्रश्वास लेते हैं, प्राणायाम में विशेष रूप से मैं आपको बताया क्या प्राणायाम किया था कि श्वास प्रश्वास का विच्छेदन या उसका विस्तार करना, वही प्राणायाम है। शरीर को ऊर्जा से भरना, वही प्राणायाम है। ठीक है, प्राण ऊर्जा का संचय करना, वही प्राणायाम है। तो इस प्राण को जब हम लेते हैं किसके द्वारा, श्वास प्रश्वास के, उस श्वास प्रश्वास की गति को और उसका जो एक तरह से उसको लेते समय उसमें जो शीतलता होती है उसको भी अनुभव कीजिए, उस शीतलता को महसूस कीजिए। जब हम प्राण छोड़ते हैं, परिचय करते हैं प्राण का, तो उस समय उसमें जो कुंभक करने के बाद जो उष्णता आई है उसको महसूस कीजिए। ये 15-20 दिन, मान लीजिए 1 माह आपने किया, 1 महीना, 1 मंथ करने के बाद फिर उस प्राणायाम को, जो भी प्राणायाम आप करते हैं, जैसे ही करते तो उसमें जो श्वास प्रश्वास आपने ली है उस श्वास प्रश्वास को चखिए, उसका जो स्वाद है उसको लीजिए। तो ऐसे ये कुछ तरीके होते हैं जिसको करने से आपका प्राणायाम में और भी मन लग जाएगा। नहीं तो होता क्या है, जब भी अधिकांश देखा जाता है कोई व्यक्ति प्राणायाम करता है तो प्राणायाम में बोला जाता है कि आपको आनंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा, आप और बेहतर करोगे, आप स्वस्थ हो जाओगे। जैसे मैं आपको बोला कि आपके कोई भी रोग है उनका हम समाधान प्राणायाम के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चिकित्सा पद्धति भी हम योग को बोल सकते हैं, क्योंकि इससे रोग को भी दूर किया जा सकता है, जो सुलभ भी है और सरल भी है, लेकिन इसको करना कठिन होता है। सबसे बड़ा तो किसी आसन में बैठना ही मुश्किल हो जाता है, फिर आप किसी को बैठ के कराओगे तो वो फिर उसमें बोर हो जाता है। तो ऐसा करने के लिए जैसा मैं आपको बताया कि श्वास की जो शीतलता है, श्वास को छोड़ते समय जो उसमें उष्णता है उसको महसूस कीजिए। या आप ऐसा कर सकते हैं, जब आप श्वास ले सकते हैं तो इस भावना के साथ श्वास लीजिए कि मेरा जो शरीर है वो प्राण ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है, और शरीरस्थ मेरे जो भी रोग है आदि इत्यादि जो कुछ भी है वो सभी दूर हो रहे हैं। और जब आप प्राण को छोड़ते हैं, उसका रेचक करते हैं, तब हम ऐसी भावना कर सकते हैं कि मेरे शरीरस्थ जो रोग है वो सभी, उन सभी का शरीर से निष्कासन हो रहा है। तो ऐसा करने से हम अपने मन को उस श्वास प्रश्वास पर लगा देते हैं और उसको एक काम मिल जाता है। उसको काम मिलने से आप उस आसन में और उस प्राणायाम को एक लंबे समय तक कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे ही बोला जाए 5 मिनट प्राणायाम कीजिए तो आपको बैठना और 5 मिनट तक प्राणायाम करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से करना है। एक फायदा इसका क्या होता है, जैसे योग सूत्र में भी आता है कि प्राणायाम बताए, वहां पर उसकी परिभाषा आपको दी जाती है कि भैया प्राणायाम क्या है, तो बोलते हैं कि तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदना प्राणायाम, ये प्राणायाम है। अब इसके क्या फायदे होते हैं, अब मैं आपको बोला कि इसके ये फायदे होंगे, लेकिन वहां पर भी लिखे जाते हैं, क्योंकि वहां पर लिखा है उसको व्यवहार में लाओ। जब हम उसका खुद अनुभव कर लेते हैं तो फिर हमारा उसके प्रति जो विश्वास है वो आपकी उस प्राणायाम के प्रति जो रुचि है, जो उत्साह है, उसको बढ़ा देगा। तो इसलिए उसको व्यवहार में लाकर उससे कैसे हम लाभान्वित हो सकते हैं, ये सारा कुछ हमको एक तरह से ये प्रैक्टिकल ही ये करना होता है। हर दिन उसका निरीक्षण कीजिए।
क्योंकि वहां पर आता है कि जैसे मैं आपको दो चीजें बताई कि धीरे से श्वास लेना छोड़ना, श्वास की शीतलता उष्णता, ऐसी भावना करना कि मेरे शरीर से रोग जो है उनका निष्कासन हो रहा है, शरीर प्राण ऊर्जा से प्राण शक्ति से, ठीक है, विकसित हो रहा है, मेरे सभी अंग प्रत्यंग जो है वो विकसित हो रहे हैं। ऐसा करने से मन को तो काम मिलता है, इसी का ही लाभ बोलते हैं कि धारणासु चा योग्यता मनसा, कि इस तरह से प्राणायाम का अभ्यास करने से, प्राणायाम का अभ्यास करने से धारणासु च योग्यता मनसा, कि चित्त में मन में जो धारणा करने की योग्यता है वो आ जाती है। और धारणा क्या है? धारणा एकाग्रता ही है, वो एकाग्रता आ जाती है। तो प्राणायाम करते हुए जो हमारे शरीरस्थ रोग है उनका तो निदान होता ही है, साथ साथ हमारी जो स्मरण शक्ति है, एकाग्रता है, ये सभी बढ़ जाती है। और फिर आप प्राणायाम से धारणा की ओर, ध्यान की ओर अग्रसर हो जाते हो। तो ये तभी होता है जब हम उस श्वास प्रश्वास का ध्यान करते हुए चलें। और यदि आप केवल श्वास लेते हो, उसको फिर छोड़ देते हो या संख्या उसकी काउंट करते हो, तो ऐसा करने से समस्या आती है और नया जो है वो कुछ भी हमको नहीं मिल पाता। जब हम श्वास लेते हैं, उस हर श्वास में, ये श्वास के साथ श्वास में मैं जैसे स्वाद की बात की, उसको करना, ये एक लंबा अभ्यास होता है। ये कुछ वैसा ही अभ्यास है जैसा यदि किसी से बोला जाए कि आपने कभी, जब हम जल पीते हैं उसका क्या स्वाद होता है, तो इसके लिए उत्तर जो है किसी के पास भी नहीं रहता। और हम उसको हर दिन जल का सेवन करते ही है, लेकिन उसका स्वाद क्या है वो हमको नहीं पता होता। और ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि उसका कोई स्वाद नहीं होता, स्वाद होता है, लेकिन उसका स्वाद जो है, उसमें जो रस है, उस रस के बारे में वही व्यक्ति, वही साधक जानता है जिसने उस जल को, जल का सेवन करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ एक एक घूंट करते हुए पूरे आनंद के साथ उस जल को पिया हो, तब ही स्वाद का पता चलता है। जिसने क्या लिया और डग 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 करके ऐसे पी लिया, तो उसको उसकी स्वाद का जो है कुछ भी पता नहीं रहता। और इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो दो ही चीजें बोलते हैं कि या तो जल ठंडा था, शीतल था, या गर्म था। और वो भी दो ही चीजें बोलते हैं कि मुझे जो है थोड़ा गर्म जल दो या मुझे ठंडा जल दो। बाकी इसके अलग भी इसमें कुछ है, उसका उनको कुछ भी भान नहीं होता। तो ऐसा ही हम प्राणायाम के साथ कर जाते हैं। प्राणायाम को करना केवल श्वास प्रश्वास को लेकर छोड़ना नहीं है। प्राणायाम केवल बाई नासिका से श्वास लिया दाएं से छोड़ना नहीं होता। प्राणायाम में जो श्वास प्रश्वास की क्रिया है उसके माध्यम से शरीरस्थ जो रोग है उनको दूर करते हुए, मन को एकाग्र करते हुए, उसको स्थिर करते हुए धारणा की ओर और चित्त पर जो प्रकाश, अविद्या रूपी प्रकाश का जो आवरण है उसको छीन किया जाता है। तो ये, इससे बहुत और भी बहुत सारे अधिक प्राणायाम के लाभ होते हैं, लेकिन उस प्राणायाम के लाभ हमको तभी मिलेंगे जब हम उसका अभ्यास करें, पूरे मनोयोग से करें। और ये सूत्र आपका जो मैं अभी अभ्यास का आपको बताया था कि तस्मिन सती श्वास पर श्वास, ये तो प्राणायाम का है। इसके पहले मैं बोला था सतु दीर्घ काल नैरंतर्या सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। तो ये जो सूत्र है, ये ही प्राणायाम को निम्न अवस्था से उत्तम अवस्था तक पहुंचाने का, इसी के द्वारा वह कार्य संभव हो सकता है जब हम पूरी श्रद्धा के साथ उसको करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज है। दूसरा, अगर आपको प्राणायाम का पूरा लाभ लेना है तो एक अपना स्थान निश्चित कर लीजिए, एक जगह बैठकर ही प्राणायाम करना है।
कभी कोई ऐसा समय हो जाता है कि आप एक जगह नहीं रह पाते, आपको इधर उधर चले जाते हो, वो अलग बात है, वो ठीक है, सब कुछ चलता है। लेकिन जैसे ही आप फिर पुनः वापस आ जाते हो, तो फिर उसी स्थान पर, उसी आसन पर और एक निश्चित समय पर प्राणायाम करना चाहिए, और स्वयं का निरीक्षण स्वतः ही करना चाहिए। ऐसे करते हुए हम स्वयं को अपने और भी नजदीक आ जाते हैं, और जो आपकी, जो हमारी सर्वप्रथम सबसे पहले जो समस्या रहती है, प्राणायाम को तो छोड़ दीजिए, प्राणायाम के लिए जो बैठना ही समस्या था, फिर आप क्या करोगे कि जो निश्चित समय है, उस समय में भी आपकी वृद्धि होगी, जो आपके रोग हैं वो कम हो जाएंगे, और आपका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। स्वयं को देखते जाइए कि मुझको ये समस्या है, अपने प्राणायाम किया, अब उसमें क्या सुधार हुआ, मैं फिर से प्राणायाम किया, अब उसमें क्या सुधार हुआ, तब चलता है। और एक बार यदि आपने प्राणायाम का अभ्यास किया और उसको करने के बाद जो चीजें मैं आपको बताई है, उसको एक बार भी आपने चख लिया मान लीजिए, फिर आपको प्राणायाम करने से कोई रोके भी तो तब भी आप नहीं रुकोगे, आप प्राणायाम करोगे ही। और प्राणायाम के माध्यम से हम बहुत सारी समस्याओं का, अधिकांश समस्याओं का समाधान केवल और केवल प्राणायाम के माध्यम से ही कर सकते हैं। अभी यदि कोरोना काल की बात लें तो इसमें भी प्राणायाम जो है उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और जो भी इस कोविड में पॉजिटिव आए थे उनको योगाभ्यास किया, और उसके बाद वो फिर नेगेटिव भी हुए। तो ये प्राणायाम के ही उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसलिए प्राणायाम का अभ्यास हमको करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए। जैसे जो कुछ चीजें मैं आपको बताई उनके आधार पर करना चाहिए। सबसे अच्छा समय प्राणायाम को करने का क्या होता है? यदि समय की बात हम करें और स्थान की बात करें, किस जगह हमको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, तो सुबह का समय, प्रातः, ठीक है, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त भी बोलते हैं, वो ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि यदि आप 5 से लेकर और सुबह 8 बजे तक भी इस बीच भी प्राणायाम करते हैं तो बहुत कुछ आपको मिल जाता है। सुबह की तुलना में शाम को जो प्राणायाम किया जाता है वो ठीक रहता है, लेकिन उतना प्रभावी नहीं होता, लेकिन कुछ तो मिलेगा ही। तीसरी बात रहती है कि यदि आपको, कई बार क्या होता है हम इधर उधर चले जाते हैं, प्राणायाम नहीं कर पाते, तो उसमें जो हमारा जो रिदम है, जो लयबद्धता है, जो निरंतरता है, उसमें बाधा आती है। और सबसे ज्यादा परेशानी तभी होती है जब बीच में हम 1 2 3 इस तरह से छुट्टी कर लेते हैं और फिर वो एक लंबी श्रृंखला में बदल जाती है। तो इसलिए जैसे ही हमको लगे कि हम कहीं पर हैं, तो फिर आप चलते हुए, बैठे हुए, जहां पर भी हैं वहीं पर प्राणायाम का अभ्यास करें। वहां पर भ्रामरी कर सकते हैं, बैठे हुए भ्रामरी का अभ्यास कर सकते हैं, उज्जयी का अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरह के अभ्यास जो है उनको आप वहां पर करें, लेकिन निरंतर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास करें। जैसे विशेष रूप से मैं 2 प्राणायाम आपको बोल देता हूँ। एक तो षटकर्म ही है, लेकिन प्राणायाम में ही उसको लिया जाता है, भस्त्रिका, और दूसरा आपका है जो कपालभाति प्राणायाम है। इन दोनों प्राणायाम को जब भी आप करें तो करते समय बीच में लंबी गहरी श्वास, जिसको हम दीर्घ श्वसन कर बोलते हैं, उसको लेते हुए करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार इनका अभ्यास करना चाहिए। इनको कभी भी किसी ने भी बोला कि आप इतने समय करो, ये ऐसे नहीं होता। ये स्वयं आप अपनी क्षमता के अनुसार इस पे चल सकते हैं, धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। पहले 15 सेकंड कीजिए, भस्त्रिका की बात करें, फिर 20 सेकंड, फिर 30, ऐसे धीरे धीरे करते हुए 2 मिनट तक जाइए। फिर उसके आगे, शुरुआत में ही ज्यादा करोगे तो फिर बहुत सारी परेशानी आ जाती है।
तो इस तरह से ये जो प्राणायाम है, इनका अभ्यास आप सभी कर सकते हैं। प्राणायाम का अभ्यास करते हुए जो भी रोग है, मानसिक रोग है, उनका, जैसे भ्रामरी प्राणायाम है, उसके माध्यम से उनको कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम को और भी अच्छा करना है तो उसके लिए पहले थोड़ा सा आप जो है भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। भस्त्रिका प्राणायाम जैसे ही आप करोगे तो जो हमारी जो इंद्रियां होती है वो क्या है, वो बहिर्मुखी रहती है। एक तरह से आप देखोगे वो सभी स्वतः ही बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाती है। फिर उसके बाद 2 से 3 बार दीर्घ श्वसन करने के बाद भ्रामरी प्राणायाम करोगे तो पहले से कहीं बेहतर आपको लगेगा। तो इस तरह से हमको करना चाहिए। और मैं 1-2 प्राणायाम जो है उसका क्रम आपको बता ही देता हूँ। जैसे कई बार क्या होता है कि हम जैसे ही प्राणायाम शुरू करते हैं तो आपने देखा होगा कि शुरुआत में कई बार रहता है कि प्राणायाम यदि मुझको करना है तो शुरुआत किस प्राणायाम से मैं करूं। तो उसको आप देखो कि किस प्राणायाम से। यदि आपकी दोनों नासिका प्रातः जैसे ही आप उठ जाते हैं, आपकी दोनों नासिका सही तरह से काम कर रहे हैं, उसमें कोई भी व्यवधान नहीं है, कफ जो है उनमें नहीं है, तो आपको प्राणायाम का 2 से 3 बार दीर्घ श्वसन करने के बाद सबसे पहले भस्त्रिका को कीजिए। भस्त्रिका कर लीजिए या कपालभाति। उससे क्या होगा, जो आपकी नासिका है वो सक्रिय हो जाएगी। भस्त्रिका या कपालभाति करने के बाद कुछ समय दीर्घ श्वसन फिर कीजिए। उसके बाद आप नाड़ी शोधन पर आइए तो नाड़ी शोधन हमारा और भी बेहतर हो जाता है। दूसरा, आपके जो श्वास प्रश्वास की क्रिया है जिसको आप करते हो उसके प्रति आपकी सक्रियता बढ़ जाती है। यदि हम शुरुआत में ही सीधे ही, कई बार मैंने देखा है कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, वो शुरुआत ही नाड़ी शोधन से करते हैं। तो नाड़ी शोधन से आप शुरुआत ही करोगे तो उसमें आपको आलस्य ही आएगा। दूसरा, जब हम भस्त्रिका से करते हैं, भस्त्रिका में बार बार मैं आपको एक ही चीज बोल ही रहा हूँ कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको करना है। आप भस्त्रिका से करोगे तो पूरा शरीर एक तरह से ऊर्जान्वित हो जाएगा। दूसरा फायदा हमें ये होता है कि जो भी आलस्य तंद्रा है वो छूट जाती है। उसको करने के बाद वहां से अभ्यास कीजिए। ऐसे सबसे पहले दीर्घ श्वसन किया, भस्त्रिका या कपालभाति कर लिया, उसके बाद आप नाड़ी शोधन कीजिए और फिर जो आपको प्राणायाम दिए गए हैं वो सब। अंत में समापन पे फिर भस्त्रिका कीजिए, भस्त्रिका या कपालभाति, और उसके बाद आपको भ्रामरी करना है। ये एक इसका तरीका रहता है। अब इसमें मान लीजिए ये उनके लिए था भस्त्रिका और भ्रामरी जिनकी नासिका में कफ संबंधित कोई भी समस्या नहीं है। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कफ है, वो प्राणायाम नहीं कर सकता, तो उसको कैसे कराएंगे? उसके लिए है कि सबसे पहले उसको केवल और केवल आप कपालभाति कराइए। जैसे जैसे वो बार बार श्वास छोड़ेगा, कपालभाति में क्या होता है, केवल श्वास का छोड़ना होता है। तो ऐसे 2 से 3 राउंड में नासिका में जितना भी कफ है उसका निष्कासन हो जाएगा। फिर धीरे से जो है आप उसको फिर तुरंत भी आप उसमें ना ले जाए। आप भस्त्रिका में उसको कराया, भस्त्रिका के बाद उसको फिर जोन दोनों नासिका एक साथ कभी भी नहीं खुलेंगे। एक नासिका चल जाएगी, एक नासिका उसके बाद भी जो है कुछ समय के लिए बंद ही रहती है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की बाई नासिका जो है वो ऐसा करने से खुल जाती है, तो बाई नासिका चली है, इसलिए आप उसको अब चंद्रभेदी प्राणायाम कीजिए 5 से 10 बार। तो अब हम क्या करेंगे, बाएं से श्वास लेंगे और दाएं से छोड़ देंगे, तो ये हमारा सूर्य भेदी हुआ। ऐसा करने से दाएं नासिका जो है उसमें जो कफ संबंधित अवरोध है वो भी दूर हो जाता है। फिर चंद्रभेदी कीजिए, चंद्रभेदी करने के बाद
फिर आप नाड़ी शोधन पर आए। तो ऐसे हम, क्योंकि ये कई बार समस्या आती है और जैसे ही आपको होगा तो आप बोलोगे कि मैं कैसे प्राणायाम कर सकता हूँ। प्राणायाम तो नासिका से करना है, नाक के द्वारा सांस पर श्वास लिया जाता है और वो ही मेरी तो बंद है भैया, तो मैं प्राणायाम नहीं कर सकता। तो उसको, ये उसका समाधान होता है। ठीक है, तो दूसरा प्राणायाम हमको निरंतर करना है, उसके द्वारा हम लाभान्वित हो सकते हैं। और आप हर किसी, आपको कोई भी कैसा भी रोग है उसमें प्राणायाम कर सकते हैं, कुछ प्राणायामों को छोड़कर। कुछ तो प्राणायाम ऐसे हैं जो आप हर, कोई भी आपको रोग है उसमें आप कर ही सकते हैं। दीर्घ चक्र है, आप कर सकते हैं। भ्रामरी है, आप कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम है, इसको हम किसी भी ऋतु में इसका प्रयोग कर इससे लाभान्वित हो सकते हैं। आपका उज्जयी प्राणायाम है, वो किसी ऋतु, किसी मौसम से कभी भी बाधित नहीं होता, उसको आप कर सकते हैं। तो कुछ प्राणायाम है जो आप कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे नाड़ी शोधन या आपका भस्त्रिका आ जाता है, कपालभाति, उनके लिए थोड़ा सा रहता है। तो उसके लिए जो भी आपके निकट में कोई योग से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने थोड़ा अध्ययन किया है, उनकी आप मदद ले सकते हैं। ठीक है, वैसे हम सबके साथ ऋषिकुल परिवार है तो वहां से हमारा मार्गदर्शन हो जाएगा। और अब तो सबसे अच्छी बात है कि जो भी हम करते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है, उसको बाद में भी हम देख के उसका लाभान्वित हो सकते हैं। तो यही था इसमें योग और प्राणायाम, प्राणायाम का महत्व। तो योग में प्राणायाम का भी वही महत्व है जैसे प्राकृतिक चिकित्सा का। प्राकृतिक चिकित्सा भी, उसका यदि हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं तो हर व्यक्ति उससे लाभान्वित हो सकता है। वैसे ही योग का यदि हम थोड़ा भी अभ्यास कर लेते हैं तो हम उससे लाभ ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास हमको स्वतः ही करना होता है। मेरे बोलने से आपको कोई लाभ नहीं होगा, आपके करने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। ये अभ्यास हमको स्वतः ही करना होता है। तो उस अभ्यास को करना और कुछ अलग तरीके से हमको करना है। ये जो जितनी भी मैं आपको समस्या बताई ये आती है, आप देखोगे कि जो योग कराते हैं उनके सामने समस्या रहती है कि हम योग कराते हैं, हम बोलते हैं आपको आनंद आएगा जी, वो बोलते हैं भैया आनंद नहीं, हम तो परेशान हो चुके हैं आपसे। ऐसा कुछ होता है। कारण क्या है, वो केवल एक समय के लिए और बस श्वास लेना और छोड़ना, उसको प्राणायाम मानते हैं। और आप केवल श्वास लोगे और छोड़ोगे तो उसमें तो बोरियत ही आए। तो जब श्वास लिया उसको देखो, कितना श्वास लिया, उसको हर चीज को महसूस करते हुए चलो। उसकी शीतलता है, जैसे मैं जल का उदाहरण आपको दिया, वो आप देखिए। मैं आपसे अभी बोलता हूँ कि अगर आप 10 आदमी से पूछोगे कि जल मीठा होता है क्या, स्वाद क्या है उसका, रस कौन सा है, वो आपको नहीं बता पाएगा। ऐसा ही श्वास का होता है। आप किसी से बोलिए कि जब हम श्वास लेते हैं वो मीठी होती है, खट्टी कैसी होती है, तो वो बोलेगा उसमें कोई रस होता ही नहीं। लेकिन जब आप जल का सेवन करोगे, धीरे धीरे से करोगे, उसमें भी आपको स्वाद आएगा। जब आप श्वास प्रश्वास जितनी धीमी करोगे, उसमें भी आपको उसकी शीतलता और उसमें जो श्वास है, क्योंकि जो श्वास है वो कहीं ना कहीं किसी पेड़ से, फूल से, वो उसमें रहता है, उसको महसूस करोगे तो हमारी जो एकाग्रता है उसमें वृद्धि होगी। और ये उसको अनुभव करने की जो कला है, यही हमको दूसरों से भिन्न और उस अभ्यास के प्रति हमारा जो उत्साह और आनंद है उसको और बढ़ा देती है। और फिर जैसे कई बार हमको बोलना पड़ता है कि आप योगाभ्यास कीजिए, कमर गर्दन सीधी कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, ऐसा नहीं बोलना पड़ता। आप उनको बोलोगे अब हम प्राणायाम करेंगे तो स्वतः ही वो आंखें बंद कर लेंगे, क्योंकि उनको उस स्वाद को लेने के लिए वो ललायत है। ये हर दिन अलग होता है, हर दिन अलग होता है। तो ऐसे करते करते उसमें और आनंद होगा और वो आगे बढ़ते हुए जाते हैं। और जब कोई स्वाद नहीं लेते, बस श्वास प्रश्वास लेते हैं, तो जो योग प्रशिक्षक होता है उसके सामने समस्या आती है कि मैं नया क्या दूं।
उसके कारण वो उनको कहीं ऐसी चीजें बताता है जो ना तो कहीं ग्रंथ में है और ना ही उसके जो शिष्य गुरु थे, जो उसके अध्यापक थे, उन्होंने उसको कभी बताई है। लेकिन उसको अपने जो उसके साथ हैं उनको अपने साथ जोड़ के रखना है, तो वो ऐसी चीजें बोलता है, ऐसी नई नई टेक्निक उनको बताता है जो कहीं पर उनका कोई आधार ही नहीं होता। उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि ये मेरे साथ जुड़े रहे तो मुझको कुछ मिले, लेकिन वास्तविकता को वो दोनों छोड़ देते हैं। और ऐसा करने से उस योग में भी, उस अभ्यास में, उस प्राणायाम में इतनी विसंगतियां आ जाती है कि फिर यदि कोई व्यक्ति बोलता है कि भैया इस अभ्यास को आप ऐसा करो, तो वो आपसे बोलेंगे कि हमने अभ्यास कर लिया। सबसे बड़ी परेशानी तब आती है जब कोई व्यक्ति बोलता है मैं 3 महीने प्राणायाम किया, मुझको कोई भी लाभ नहीं हुआ। उसने समय भी दिया, किया भी, वो बोलता है कि मुझको कोई लाभ नहीं हुआ। तो ऐसा करने से उस अभ्यास के प्रति, वो आपका आसन या कुछ भी है, तो उनका विश्वास जो है धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इसीलिए कुछ भी हमको करना है पूरे मनोयोग के साथ, श्रद्धा के साथ, उसमें पूरी तल्लीनता के साथ आप करो, तो उसका जो परिणाम है वो हमें सकारात्मक ही मिलेगा। फिर आपको उनको हमें बोलने की आवश्यकता नहीं होती कि आपको ऐसा महसूस हुआ या नहीं। आप उनसे सत्र के अंत में पूछें कि आपने क्या महसूस किया। वो आपको 10 आदमी है तो 10 के 10 अलग अलग अनुभव आपको बताएंगे। वो अनुभव ही उनको उस अभ्यास के साथ जोड़े रखेगा। और आप उनको यदि सुबह कराते हैं तो वो उस अनुभव को लेने के लिए ना, वो शाम को भी उसका अभ्यास करेंगे। क्योंकि आज का समय है ही ऐसा, आप किसी को कुछ भी बोलिए वो यूट्यूब पर जाएगा, गूगल पर देखेगा। ठीक है, देखना भी चाहिए। किसी ने हमें कुछ भी बोल दिया तो हमको उसको कभी भी जो का तो ऐसे ही स्वीकार नहीं करना चाहिए, उसको देखना ही चाहिए कि ये है या नहीं। लेकिन उसको देखते ही रहना, कभी इधर कभी उधर। सबसे अच्छा प्रमाण और सबसे अच्छी कोई कसौटी है जहां पर उसको कसा जा सकता है, तो वह व्यक्ति स्वयं है। स्वयं के आधार पर उसको देखिए कि प्राणायाम करने से क्या होता है। और ये तभी होगा, हमारे यहाँ तो भोजन को भी हम प्रसाद में बदल देते हैं। वही भोजन है, उसी को मंदिर में प्रसाद बोल देते हैं। दोनों के गुणों में अंतर आ जाता है। जैसे ही भोजन प्रसाद में बदला, उसके गुण बदल जाते हैं, उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तो ऐसा ही हमको प्राणायाम के साथ करना है। प्राणायाम को करते समय उस श्वास की जो गति है, प्राणायाम से यदि हम चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्राणायाम भी बोला जाता है कि श्वास पर श्वास की गति जो उसका विच्छेदन कर रहा है। और धीरे आते हैं, देखो 2-3 चीजें हैं जो हमारे जो साधु संत सन्यासी हैं उसने हमको बोला है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो हर कार्य धीरे धीरे होता है। प्राणायाम करने से एक और भी चीजें हैं, जैसे मैं आपको बताया कि मन की एकाग्रता है। मन की एकाग्रता कब आती है? जब आपका मन स्थिर होता है। और मन स्थिर तब होगा जब हमारा प्राण वायु जो प्राण है वो स्थिर होगा। और प्राण को हम स्थिर तब करते हैं जब श्वास की गति मंद हो जाती है। प्राणायाम करते समय जो हमारे पास में व्यक्ति बैठा है उसको भी ये इस बात का एहसास नहीं होता कि हमने कब श्वास लिया और कब छोड़ा, इतनी धीमी गति हो जाती है। तो इसी के कारण आपका श्वास पर नियंत्रण होता है, तो उससे आप में धैर्य जो है वो बढ़ जाता है। कोई भी समस्या है उसमें आप विचलित नहीं होते। और प्राण का सबसे पहला लक्षण यही है कि जिसमें भी प्राण की, जिसको हम आयुर्वेद में वात बोलते हैं, वात की प्रधानता होगी, उसमें ही चंचलता होगी। उसको हर कार्य तेजी से चाहिए, तुरंत चाहिए। तो इस तरह से प्राणायाम आप मान के चलिए कि आप हमारी सभी समस्याओं का समाधान है, यदि हम उसको उचित तरह से निरंतर और पूरी श्रद्धा के साथ करें।
तो हम उससे लाभान्वित हो सकते हैं। और उसके प्रति अपना स्वयं का दृष्टिकोण बदलने के बाद हम पूरी प्रामाणिकता के साथ उसे अपने परिवार, समाज, सभी के सम्मुख रख सकते हैं। हम केवल हर प्राणायाम का, हर अभ्यास का समस्या यहीं पे आती है, हम उसका वर्णन करते हैं, ग्रंथों को रटते हैं, उसका प्रयोग में अभ्यास जो है व्यवहार में उसको नहीं लाते। ऐसा करने से धीरे धीरे विश्वास समाप्त हो जाता है। फिर वो जो प्राणायाम है अभी भी वैसा ही है जैसे पहले था, अभी भी वो गुणकारी, लेकिन उसके बाद भी उसमें हमें कोई भी गुण दिखाई नहीं देता। तो मैं आपसे सभी से यही मेरा जो है आपसे निवेदन है कि आप जितने भी हैं जो भी प्राणायाम का अभ्यास करें, निरंतर करें, ठीक है, पूरी श्रद्धा के साथ करें और श्वास पर श्वास के साथ मन को जो है जैसे श्वास लिया उसकी शीतलता पर इस तरह से लगाएं। प्रारंभ में मन को कोई ना कोई काम देना ही होता है, आप नहीं दोगे तो आप नहीं बैठ पाओगे, आप 5 मिनट में ही थक जाओगे, आप भाग जाओगे, फिर नहीं करोगे। तो ऐसे करके हम उसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं। आप सभी मुझे लगता है लाभान्वित हुए होंगे, और यदि कुछ ऐसा मेरे मुंह से जाने अनजाने में कुछ कोई शब्द ऐसा आया तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, ठीक है। मैं भी एक योग का छात्री हूँ तो हो जाता है कई बार, लेकिन कोशिश यही रहती है कि कुछ भी हम किसी को भी दें वो अच्छा दे, ताकि सभी उससे लाभान्वित हों। जी, ठीक है, इतना ही रखते बहुत हैं वैसे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस वेबिनार सत्र के लिए, महासत्र के लिए। आज मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं देर से जुड़ पाया। आज का जो ये महासत्र है ये बहुत ही मुख्य था, कह लीजिए सौभाग्यशाली था, क्योंकि आज ये महासत्र 100वां महासत्र है। 100 यानी सेंचुरी आज कंप्लीट हो गई है इस महासत्र की, क्योंकि हमारा सेशन लगातार किया जा रहा है वो 365 दिवसीय चल रहा है, जिसमें आज 100 सेशन कंप्लीट हो गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऋषि योग की परिवार के लिए भी सौभाग्य की बात है। और आज हमारे जो बीच उपस्थित मुख्य वक्ता के रूप में हमारे योगाचार्य मोहित जी हैं, ये भी एक हमारे लिए सौभाग्य का समय है कि आज 100 सेशन पर इनकी उपस्थिति है। तो मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ और साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय आज इस वेबिनार महासत्र में दिया और इतनी अच्छी जानकारी योग और प्राणायाम की दी, जिससे मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे योग साधक, योग दर्शक जो आज हमारे इस वेबिनार आयोजन में जुड़े हैं वो बिल्कुल भाव विभोर हो गए हैं। उनको इतना अच्छा मतलब फील हुआ है अपने आप में, मतलब एक, और साथ ही कहीं ना कहीं ये भी जानकारी हुई है कि हम लोग केवल सीधे सीधे कोई जानकारी हासिल होती है तो सीधे हम यूट्यूब या किसी भी चैनल के माध्यम से कोई भी जानकारी हासिल करने के लिए सर्च जरूर करते हैं, मगर जब तक आप किसी अनुभवी योगाचार्य के सानिध्य में कोई अपना प्राणायाम हो चाहे योग हो अगर नहीं करते हैं तो उससे आपको उसका कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है, आप हानि भी पहुंच सकती है। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। और आज के सत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और आगे भी मेरा अनुरोध है कि आप फिर से हमारे इस आयोजन में आए और इसी तरीके कोई नए टॉपिक के साथ नई जानकारी हमारे दर्शकों को दें। और ये हमारा जो आज का सेशन है ये यूट्यूब पर भी आएगा और इससे बहुत सारे लोग लाभान्वित होंगे। अब आज का कार्यक्रम विराम देने के लिए शांति पाठ किया जाएगा, तो सभी लोग हाथ जोड़ते हुए 3 बार जो है गायत्री मंत्र का जाप हम लोग करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः
भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति। दिलियों का दर्शन करेंगे और आराम से अपने जो है चेहरे पर आज का वेबिनार बहुत अच्छा रहा। पुनः धन्यवाद। और आज हम इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे, क्योंकि आज समय देरी से कार्यक्रम आरंभ भी हुआ था, मगर देरी तक चला और बहुत अच्छी आज जानकारी मिली है दर्शकों को। पुनः धन्यवाद। प्रणाम।